बेसिरी। अब आगे रोशनी, ताहिरी, संजू जैसे ही रूम के अंदर गए वो वहीं रुककर रूम को देखने लगे। तीनों ही काफी हैरान हो गए थे। ताहिरी ने आंखें बढ़ी करके कहा, कासू, ये मही के रूम में गार्डन कहां से आ गया? रोशनी ने कहा, बस सकी थी, लगता है हम ही फूलों के गार्डन में आ गए हैं। संजू ने खुश होते हुए कहा, यहां कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये सब कितना सुंदर है, क्या यहां तितली भी है? इतना कहकर वो महिका के पास भागते हुए गई। संजू की बात सुनकर रोशनी और ताहिरी ने एक दूसरे को देखा। संजू खुशी से महिका से बोली, दी, आपने अपना रूम चेंज किया है क्या? आपने ये सब कब करवाया? ताहिरी ने अपना दिमाग लगाते हुए सोचते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ये सब इसने नहीं करवाया है, ये पक्का इसका आइडिया बिल्कुल नहीं हो सकता। रोशनी ने कहा, फिर ये इस कमरे का हुलिया किसने बदल दिया? तभी उसे महिका के हाथ में एक लेटर नजर आया। उसने अपनी आंखें बड़धी करते हुए पूछा, क्या ये सब अयान भैया ने किया है? यह सुनकर महिका ने कुछ नहीं कहा। वही ताहिरी और संजू हैरान हो गए। संजू ने कहा, और चेसिया था भैया ने, वो भी अयान भैया ने, ये कैसे हो सकता है? उनके पास इतना टाइम कहां से आ गया? मैंने कभी उन्हें ऐसा कुछ करते नहीं देखा। ताहिरी ने महिका के हाथ में पकड़े लेटर को देखते हुए कहा, और नहीं तो क्या वो खड़ूस मेजर आखिर ये सब कैसे कर सकते हैं? उन्हें तो सिर्फ अपना खड़ूसपन दिखाना आता है। इतनी प्यारी चीज उनसे तो उम्मीद नहीं है। इतना कहकर उसने महिका के हाथ पर झपट्टा मारा, जिसको महिका बहुत पहले भाप गई थी, इसलिए उसने ताहिरी के पका डीडी देखने से पहले ही उसे ऊपर कर लिया था। यह देखकर ताहिरी अपने पैर जमीन पर मारते हुए बोली, दिखाना क्या लिखा है उसमें, मुझे देखना है। पचा बना। इतना कहकर उसने महिका का हाथ पकड़े देने की कोशिश की। महिका ने अपनी कड़क आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ। महिका की कड़क आवाज सुनकर ताहिरी का मुंह बन गया। रोशनी ने ताहिरी से कहा, किसी का लव लेटर नहीं पढ़ना चाहिए। रोशनी की बात सुनकर महिका ने उसे देखा तो रोशनी अपनी हंसी छुपाने लगी। संजू ने कहा, लव लेटर मुझे पढ़ना है। फिर उसने महिका को मस्का लगाते हुए कहा, बाबाई, अरे ये दी दिखाइए ना उसमें क्या लिखा है। महिका ने संजू और रोशनी, ताहिरी तीनों को बारी बारी देखा, जिनकी नजर फिलहाल उसके लव लेटर पर ही थी। महिका ने कड़क आवाज में कहा, अगर रूम से निकलना नहीं चाहते तो अपनी जगह पर ही रहो। यह सुनकर ताहिरी, संजू जो महिका के हाथ से उस लेटर को लेने की कोशिश कर रही थी, वो एकदम सीधी खड़ी दीदी हो गई। यह देखकर रोशनी हंसने लगी। ताहिरी ने उसके बेड पर बैठते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, मत दिखा, जहां तक मुझे पता है खड़ूस मेजर ने तेरी तरह ही कोई धमकी लिखी होगी, और क्या हो सकता है उसमें। महिका ने उसकी बात को इग्नोर करके तीनों को देखते हुए कहा, इससे तुम तीनों यहां क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर संजू ने कहा, आई की किरा की डे, आप नीचे नहीं आई थी इसलिए आज आप बहुत लेट थी, इसलिए काकी ने हमें आपको लेने के लिए भेजा था। यह सुनकर महिका ने टाइम देखा तो सच में आज देर हो गई थी। रोशनी ने महिका को देखते हुए कहा, इससे के लगता है आज आपका इस रूम से निकलने का मन नहीं कर रहा है, हम समझ सकते हैं। यह सुनकर महिका ना चाहते हुए भी झेप गई। वो अपना चेहरा छुपाने लगी। यह देखकर ताहिरी हंसते हुए बोली, बेटी, ओ कोई शर्मा रहा है, ये तो गजब हो गया, आज महिका सिंह शर्मा रही है। इतना कहकर उसने महिका का चेहरा अपनी तरफ मोड़ धते हुए उसे छेदते हुए हंसते हुए कहा, मैं गुब्बा की किस्साई सुबह बचे है, वही तेरा चेहरा पूरा का पूरा लाल हो चुका है। उन खड़ूस मेजर ने सिर्फ इतना किया है तो तेरा ये हाल है। जब वो आगे कुछ बोल पाती कि रोशनी ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, गुद्दिया भी है यहां, देखकर बोलो। वही ताहिरी की बात सुनकर महिका का चेहरा सच में देखने लायक हो चुका था। सिर्फ इतना सुनते ही उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो गई इतना कि वो अब ताहिरी को डांट भी नहीं पा रही थी। ताहिरी ने संजू को देखते हुए उसके गले में अपनी बांह डालकर हंसते हुए महिका को देखते हुए कहा,
अरे मैं तो कह रही थी कि जब वो इससे शादी करेंगे तब इसका चेहरा हमेशा ऐसे ही लाल ही रहेगा। महिका ने एक बार उसे घूर कर देखा और अपना चेहरा फेरते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है और ये सब भी मुझे पसंद नहीं आया, पूरा रूम खराब कर दिया। यह सुनकर रोशनी ने कहा, ठीक है फिर हम रूम को साफ कर देते हैं। यह सुनकर महिका हड्डबद्धी में जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। यह सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर महिका चिढ़ने लगी क्योंकि पहली बार कोई उसे ऐसे छेद पा रहा था। महिका ने अपने जज्बात काबू में रखकर गुस्से से उन तीनों को देखते हुए कहा, तुम तीनों अब जाओ यहां से। ताहिरी संजू कुछ कहने वाली थी कि महिका ने इस बार उन्हें अपनी सख्त आंखों से देखा तो तीनों जल्दी से बोलकर चली गई कि पूरे दिन रूम में ही मत रहना, हो सकता है बाहर भी आपके लिए कोई सरप्राइज हो। उनके जाते ही महिका ने पहले डोर लॉक किया और वापस रूम को निहारने लगी। कुछ देर बाद महिका तैयार होकर अपने रूम से निकली। नाश्ता करने के बाद वो सीधा बाहर निकल गई। वो जैसे ही घर से निकली उसे सामने मेजर अयान दिखाई दिए जो उसे ही देख रहा था। महिका ने एक नजर अयान को देखा जिसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी थी और उसने अपने हाथ पीछे की तरफ कर रखे थे। महिका अयान को एक नजर देखकर दूसरी तरफ जाने लगी। ये देखकर अयान जल्दी से महिका के पीछे गया और उसके सामने जाकर रुक गया। महिका ने अयान को देखा। अयान ने अपने हाथ आगे किए। महिका ने उसके हाथों में देखा जिसमें एक बहुत बड़ीदा फूलों का गुलदस्ता था। यह देखकर महिका ने अयान से कहा, ये फूल तोड़ने के लिए नहीं होते मेजर साहब। इतना कहकर वो उसके गुलदस्ते को इग्नोर करके वहां से जाने लगी। बाब थे ही। अयान ने एक नजर उसे देखा, फिर अपने हाथ में पक डीडीदे फूलों को देखा। उसे वो दिन याद आया जब महिका ने कल्याणी निवास से ही तोड़ कर उसके लिए कुछ फूल लिए थे और तब उसने उस पर कितना गुस्सा किया था। तभी उसके पास तेज और रौनित आए जो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन जब उनसे नहीं हुआ तो वो दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे। तेज ने अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रोनी आज ये उलटी दिशा कैसे हो गई? आज सब कुछ उल्टा नजर आ रहा है। मेजर अयान सिंघानिया ने पहली बार किसी को फूल दिए और उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। यह तो चमत्कार हो गया। रौनित ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वो भी अपनी हंसी बहुत मुश्किल से छुपा पा रहा था। अयान ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो सच में बेचैन हो गया था, परेशान हो गया था। उसने उन फूलों को देखते हुए कहा, क्या ये उसे पसंद नहीं आए? अयान को इतना परेशान और सीरियस देखकर रौनित और तेज की हंसी बंद हो गई। अयान ने कहा, बारिश थे ही। क्या उसे कुछ और देना चाहिए था? क्या उसे ये फ्लावर पसंद नहीं है? रौनित ने कहा, हो सकता है इनमें से कोई उन्हें पसंद ना आया हो। यह सुनकर अयान ने उन फूलों को देखते हुए कहा, लेकिन उसे तो किसी से मतलब ही नहीं है फूल, और बाकी चीजें उसकी पसंद नापसंद ही नहीं है। क्या इसलिए उसने इन्हें नहीं लिया? फिर उसने खुद ही जवाब दिया, नहीं, ऐसा हो सकता है कि मैंने एक बार उसके दिए हुए फूलों को रिजेक्ट किया था, इसलिए उसने ऐसा किया। तेज ने अयान को देखकर रौनित के कान में कहा, यह तो बहुत बदल गया यार, कहीं महिका जी की आत्मा इसमें तो नहीं घुस गई। रौनित ने पहले उसके सर पर एक चपत लगाई, फिर कहा, यह उन्हें लेकर तभी बदल चुका था जब वो इसकी जिंदगी में आई थी। बस जज्बात अब दिखा रहा है। उन्हें लेकर इसने आज तक अपने एहसास छुपाए हैं, लेकिन अब उनकी नाराजगी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही। तेज ने अपना हाँ में सर हिलाया। वही दूर से महिका के पेड़ के पीछे से आयान को देखे जा रही थी। उसकी आंखें दीवानगी के साथ भरी हुई थीं। वो एकटक बस आयान को देखे जा रही थी, जो हमेशा की तरह
काफी दिलकश लग रहा था। आयान सामने हो और महिका सिंह उससे दूर हो, ये तो वो चाहकर भी नहीं कर सकती थी। तभी महिका ने देखा कि आयान उस तरफ ही देख रहा है, तो वो जल्दी से पीछे की तरफ छुप गई और पेट से अपना सर टीका लिया। एक गहरी सांस ली। वही दूसरी तरफ आयान को इतना बेचैन देख रोनित और तेज उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और उसके फूल चेक कर रहे थे कि कहीं कोई खराब तो नहीं, जिससे महिका ने उन्हें नहीं लिया। आयान ने तेज के हाथ में उस गुलदस्ते को रख दिया और वहां से चला गया। यह देखकर रोनित और तेज ने एक दूसरे को देखा और उसके पीछे चले गए। जाने से पहले तेज ने उस गुलदस्ते को वहीं रख दिया था। कुछ देर बाद वहां से एक गुजरते हुए गार्ड ने उसे देख लिया। वो उसे उठाने ही जा रहा था कि एक केडीडी डिहाकती आवाज उसे सुनाई दी, वहां शीशी, यहां से जाओ। उसने मुंह ढाकर देखा तो सामने महिका थी। यह देखकर उसने अपना सर झुका लिया और वहां से जल्दी से चला गया। महिका ने उस गुलदस्ते को उठाया और उसे बड़ी दीधे प्यार से सहलाने लगी। महिका को पता भी नहीं था कि उसके चेहरे पर कितनी लंबी स्माइल थी, लेकिन वही दूसरी तरफ आयान की बेचैनी बरहच चुकी थी। तेज ने कुछ सोचते हुए कहा, तू उन्हें कोई नेकलेस गिफ्ट क्यों नहीं देता? उन्हें तो वो बहुत पसंद है। आयान ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, भी वो तो उसे बिल्कुल नहीं लेंगी। रोनित ने पूछा, उसी फिर उन्हें क्या चाहिए जिससे उन्हें खुशी मिले? इस पर आयान ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा फेर लिया। लेकिन तेज ने अपने दिमाग की बत्ती जलाते हुए टेढ़ी नजरों से आयान को देखते हुए कहा, उन्हें क्या चाहिए यह हमारा बब्बर शेर बहुत अच्छे से जानता है। क्या उन्होंने कभी इस शेर के अलावा किसी और की भी चाहत रखी है? उनके लिए ना तो मुलायम फूलों के गुलदस्ते मायने रखते हैं और ना ही कोई हीरे ज्वारत। इस दुनिया में सिर्फ एक यही है जो उन्हें चाहिए। इतना कहकर वो हंसने लगा। आयान ने उसे घूर कर देखा और रोनित से कहा, इसे मुझसे दूर ले जा, नहीं तो आज इसकी धुलाई हो जाएगी। रोनित ने कहा, मम्मी से किसे की मैगा घम मेरे। आयान ने उसे देखा तो वो भी अपने होठों को भींचकर अपनी हंसी दबा रहा था। आयान ने चिढ़ते हुए अपना नामे सर हिला दिया और उनके बीच से जाते हुए कहा, मेरे पीछे मत आना। उसका तो दिल कर रहा था कि वो रोनित और तेज को अच्छे से पिटे, लेकिन पहली बार उसे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी। रोनित और तेज दोनों ही उसे बिना छेदे नहीं रहने वाले थे। आखिर उन्हें ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। वही दूसरी तरफ मुंबई के शानदार होटल के एक कमरे में बाहर तो उजाला था, लेकिन अंदर अंधेरा था। बस लैपटॉप की एक रोशनी वहां उस अंधेरे कमरे में थोड़ा बहुत उजाला कर रही थी। उसमें महिका के घर की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, जिसमें सिर्फ बाहर के ही हिस्से उसे नजर आ रहे थे, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसी की थी। लेकिन शायद वो काफी देर से अपनी जिम्मेदारी को भूल चुका था। उसमें सिर्फ वही हिस्से चल रहे थे जिसमें उसे संजना सिंघानिया नजर आई थी। सिर्फ वही उसके सामने बार बार रिप्ले हो रही थी और उसे बिना अपनी पलकों को एक बार भी झपकाए वैभव देखे जा रहा था। वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन अभी नहीं जा सकता था। वो फिलहाल उसे इन सीसीटीवी फुटेज में देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। वो तब से उसे देख रहा था जब से संजू ने उस घर में कदम रखा था। वो अभी भी हंसती खेलती सबको परेशान करती थी और उसे हंसते हुए देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। अभी भी वो उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। वैभव तो खुद को ही देखकर हैरान हो जाता था। कल तक वो सबसे खतरनाक इंसान बनकर घूमता था, लेकिन आज लगभग संजू के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर स्माइल रहती थी। उसकी हरकतें, उसकी क्यूटनेस उसके दिमाग मन में घूमती रहती थी। उसने संजू को देखते हुए कहा, बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा, इंतजार करना।